हाँ तो बच्चों, आज जो है हम क्लास 9 की जो है नेक्स्ट टॉपिक, इससे पहले हमने पढ़ा था इफेक्ट ऑफ वीड्स ऑन क्रॉप। उसी से क्या हुआ, आगे टॉपिक आएगी इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल। ठीक है, मतलब जो आपका इंसेक्ट है वो मतलब के लिए इंसेक्ट क्या हुआ, उसका कंट्रोल कैसे करेंगे और यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, जो उसके बारे में इंसेक्ट में कि कई टाइप की होती है। एक तो आपका कटिंग इंसेक्ट होता है, दूसरा आपका सकिंग इंसेक्ट होता है, इंटरनल फीडर्स होता है, और इसी में पेस्ट के बारे में बात करें। उसके बाद क्या वो जिसका इन्फेस्टेशन होता है उसको कैसे हम कंट्रोल करेंगे। तो इन सब टॉपिक को आज इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो मैं बात यहाँ पे क्या, टॉपिक हमारी क्या हो, इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल। उसमें पहला टॉपिक जो है वहां पे आपने देखा होगा, कुछ वर्ड क्लियर हो रहा है। ठीक है, कंट्रोल मतलब इंसेक्ट पेस्ट, मतलब मैं कहूँ यहाँ पे इंसेक्ट के अंदर आपका, सॉरी पेस्ट के अंदर इंसेक्ट भी आ जाएगा आपका। मतलब यहाँ पे कटिंग, यहाँ पे क्या हुआ आपका रोडेंट भी आ जाएगा और इंसेक्ट भी आ जाएगा। तो यहाँ पे बात है पेस्ट किसे कहते हैं। ठीक, यहाँ पे पेस्ट क्या हुआ, जो भी एनिमल, सॉरी जो भी एनिमल क्या हुआ ह्यूमन पे अटैक करता है, चाहे डायरेक्ट वे में या इनडायरेक्ट वे में। तो जो अटैक करेगा तो उसकी जो लाइफ होगी, मतलब उसके लाइफ के साथ साथ जो फूड होगा, जो जिसे में हमने वीट या आपका वीट हो गया, राइस हो गया, पल्सेस हो गए, सब क्या हुआ उसका हम कंजप्शन करते हैं। तो उस पर अटैक करेगा जो भी एनिमल्स, तो वो सभी एनिमल्स किसके अंदर आएगा, आपका पेस्ट के अंदर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी डिफिनीशन जो दिया है, एनी एनिमल विच हैज हार्मफुल इफेक्ट ऑन ह्यूमन, देयर फूड और देयर लाइफ, देयर लिविंग कंडीशन। मतलब जो भी क्या हुआ एनिमल्स कोई भी ह्यूमन पे अटैक करेगा और उसके साथ साथ क्या हुआ ह्यूमन पे अटैक करेगा, मतलब वहां पे इसका रिलेशन किससे हुआ, फूड से, और उसकी लिविंग कंडीशन जो रहता है उससे, उस पर जो अटैक करेगा तो क्या हुआ उस पर हार्मफुल इफेक्ट डालेगा। और जो एनिमल हार्मफुल इफेक्ट डालता है ह्यूमन और उससे रिलेटेड जो भी उसका रिलेशन होगा उस पर अटैक करता है और उसको इफेक्ट करेगा, हार्मफुल इफेक्ट करेगा, तो उसी को एनिमल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पेस्ट कहते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल में दिया है रैट, माइस, बेड बग। तो यहाँ पे मैं दो का क्लियर करता हूँ भाई, रैट और माइस। ठीक है भाई, ये क्या एक रोडेंट है, दोनों दोनों क्या हुआ रोडेंट के अंदर आते हैं। जो कटिंग होते हैं उसी उसका रिलेशन क्या हो, कटिंग एनिमल जो होता है उसका रिलेशन उससे किससे होता है, रोडेंट से होता है। जो भी कटिंग एनिमल है, जैसे आपने देखा होगा, आप ये आपका कटिंग एनिमल्स को ज्यादातर आप या क्रॉप जो डैमेज करते हैं ज्यादातर किसमें देखते हैं आप, अक्सर आम ज्यादातर इसमें देखते हैं आप वीट क्रॉप प्रोडक्शन में, या वीट के जब आपकी क्रॉप हमने ग्रो कराते हैं तो मेच्योरिटी से पहले, मतलब उसको हार्वेस्टिंग करने से पहले देखा होगा फील्ड में आप, कहीं कहीं मान ली हमारी ये फील्ड है और इस फील्ड में देखा होगा बहुत सारे क्या हुआ क्रॉप को उसने क्या हुआ डैमेज कर, मतलब उसकी रूट को क्या करेगा, कट कर देगा। अब भाई जो रूट को कट करेगा वो आपका प्लांट क्या हुआ, गिर जाएगा, मीन्स फील्ड में क्या हुआ, ले हो जाएगा, मीन्स गिर जाएगा। तो जब ये आपका जो प्लांट है वो गिर जाएगा तो क्या उससे हमें क्रॉप मिलेगी, क्रॉप गेन होगी नहीं। तो हमारा जो क्रॉप प्रोडक्शन होगा क्या होगा, क्रॉप प्रोडक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्रॉप प्रोडक्शन क्या करेगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपका जो रेडेंट है, मीन्स रैट और माइस वाली कंडीशन क्या हुआ, जहां तक अक्सर देखते हैं हम कि वीट वाले में देखते हैं। लेकिन हम क्या हुआ पैडी में जो नहीं देखिए, अक्सर क्या हुआ वाटर जो होता है वहां पे स्टैग्नेंट होता है, तो इस नाते वहां पे वाटर एरिया पे क्या हुआ सर्वाइव नहीं कर पाते, इस नाते हम वहां नहीं देख पाते। लेकिन और बहुत सारे आपका क्या हुआ मतलब यहाँ पे जो आपका रैट और माइस है वो क्या हुआ वीट की जो लोअर पार्ट है वो क्या हुआ कट कर देंगे। कट जब कर देंगे तो क्या हुआ, जब वो भाई ग्रो नहीं करेगा वीट प्लांट, तो हम उससे क्या हुआ क्रॉप गेन नहीं कर पाएंगे, गेन नहीं पाएंगे, मीन्स जो आपका ग्रेन होगा वो गेन नहीं कर पाएंगे या क्रॉप का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसी तरह आपका बेड बग और इसी में ग्रास हॉपर, ठीक है, लोकस्ट भी आ जाएगा। ये सब क्या हुआ, जो भी एनिमल्स क्या हुआ ह्यूमन पे अटैक करते हैं, चाहे उसको डायरेक्ट अटैक करें या इनडायरेक्ट वे, उन सभी एनिमल्स जो हार्मफुल इफेक्ट करते हैं एनिमल्स को, ह्यूमन बीइंग को, पर उन्हीं को हम क्या कहते हैं, पेस्ट कहते हैं। ठीक है, अब इसमें आता है यहाँ फिर आगे दिया है कि शायद क्लियर हो गया होगा कि पेस्ट जो भी एनिमल्स ह्यूमन पे क्या हुआ अटैक करते हैं और उस अटैक करने की वजह से उस पर हार्मफुल इफेक्ट क्या होगा, उसी को क्या कहेंगे हम, पेस्ट कहेंगे। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि बेनिफिशियल होगा तो वो भी आपका पेस्ट के अंदर आ जाएगा।
मतलब उसको क्या हुआ, पेस्ट के अंदर आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा कि जब वो क्या हुआ पेस्ट अटैक करेगा तो क्या होगा भाई, कोई भी एनिमल क्या हुआ क्रॉप पे या ह्यूमन बीइंग पे अटैक करेगा तो क्या हुआ, इस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या करेगा, वो उसको लॉस करेगा, किसको, ह्यूमन बीइंग को, चाहे डायरेक्ट वे में लॉस करे या इनडायरेक्ट वे, मतलब या तो डायरेक्ट आदमी पे अटैक कर दिया उस ह्यूमन बीइंग पे, या उससे रिलेटेड जो भी पार्ट है ठीक है उस पर अटैक करे तो क्या करेगा, उसको लॉस लॉस करेगा। तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, पेस्ट कहते हैं। अब यहाँ पे बात आती है, मैं इंसेक्ट की बात करूंगा, पेस्ट के अंदर इंसेक्ट जो होगा। अब यहाँ पे आगे दिया देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंसेक्ट पेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जो इंसेक्ट को कैटेगराइज किया गया है वो तीन पार्ट में कैटेगराइज किया, मींस तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, मतलब उसके कटिंग पे, मतलब उसके क्या हुआ, जो प्लांट पार्ट है वो डैमेज के बेस पे, एक तो आपका क्या है कंटिंग इंसेक्ट होगा, सेकंड जो होगा सकिंग इंसेक्ट होगा, और थर्ड जो होगा इंटरनल फीडर्स होंगे। तो यहाँ पे वर्ड से कुछ क्लियर हो रहा होगा, कटिंग इंसेक्ट इसका मतलब मेन काम क्या होगा, जो कटिंग इंसेक्ट होगा, जो आपका कटिंग इंसेक्ट होगा वो क्या करेगा, वो प्लांट को क्या करेगा, यहाँ पे प्लांट को क्या करेगा, प्लांट को क्या करेगा, कट कर देगा, ठीक है। प्लांट्स कट टू द प्लांट्स, कट टू प्लांट्स, प्लांट को क्या हुआ, कट कर देगा। भाई मेरे पास क्या, मेरे पास ये क्रॉप है मान लीजिए, ठीक है, अगर इसकी मैं रूट ही है मान लीजिए, सॉइल होगी, सॉइल की लेयर इसके अंदर रूट हो गई, ठीक है। अगर यहां से कट कर देगा कोई भी आपका इंसेक्ट, तो जब इसकी रूट कट हो जाएगी तो क्या वो प्लांट सर्वाइव कर जाएगा, मतलब उसके रूट से कनेक्शन खत्म हो जाएगा, तो ना तो उसको वाटर मिलेगा ना तो मिनरल्स मिलेंगे, तो जो वाटर मिनरल्स नहीं मिलेंगे तो क्या वो सर्वाइव कर पाएगा। भाई जो फोटोसिंथेसिस होती है उसमें कोई एक पार्ट ना मिले, एक कंटेंट ना मिले, तो कोई क्या हुआ, प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सेम यहाँ पे रूट कट हो जाएगी तो वाटर कनेक्शन हो जाएगा, और ये क्या हुआ, जो सॉइल होगी मतलब उसके सॉइल के ऊपर क्या हुआ, गिर जाएगा, ठीक है, फॉल हो जाएगा। इस तरह जब भाई रूट कट करेगा तो जब रूट कट करे या उसके जो प्लांट के पार्ट और हैं उसको कट करेगा, तो भाई प्लांट पार्ट को किसी पार्ट को डैमेज करेगा तो क्या उस प्लांट की लाइफ पे क्या हुआ, इफेक्ट पड़ेगा, हो सकता क्या हुआ, उसका ग्रोथ क्या हुआ, स्लो हो जाए या पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाए। भाई पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो क्रॉप से प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं होगा। अगर वो क्या हुआ, मैं क्या उसके लीफ पार्ट को उसने डैमेज किया, कंप्लीट लीफ को नहीं, थोड़ा से पार्ट को डैमेज किया, तो प्रोडक्शन होगा, लेकिन प्रोडक्शन का जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जो क्रॉप उससे गेन होगी, मतलब ग्रेन कहूं यहाँ पे सीड कहूं, वहां पे गेन होगी, वो क्या हुआ, उसका डिक्रीज हो जाएगा। तो क्या इसका क्या हुआ, उस पेस्ट के द्वारा उस प्लांट पे क्या इफेक्ट देगा कि नहीं हुआ, जब उससे प्रोडक्शन कम हो जाएगा गेन ग्रेन का, तो जब प्रोडक्शन कम हुआ तो क्या हुआ, हमें कम चीज मिलेगी उससे, और कम मिलेगी तो क्या हुआ, सबकी रिक्वायरमेंट को फिल नहीं कर पाएगा। तो क्या इसके इनडायरेक्ट लाइफ को क्या हुआ, डिस्ट्रॉय किया कि नहीं किया, कौन, पेस्ट। तो इसमें कटिंग इंसेक्ट में क्या हुआ, यहाँ पे बीज टाइप ऑफ इंसेक्ट कट टू द रूट स्टेम एंड लीफ ऑफ प्लांट्स, जो भी आपका प्लांट है उसकी या तो लीफ को कट करेगा, ठीक है, कौन करेगा, किसको कट करेगा, लीफ को कट करेगा, या तो क्या करेगा, स्टेम को कट करेगा, या तो क्या उसकी रूट को कट करेगा, ठीक है। तो ये अगर कोई भी इंसेक्ट रूट स्टेम या लीफ को कट करेगा तो किसके अंदर आएगा, कटिंग इंसेक्ट, इंसेक्ट के अंदर आएगा। जैसे आपने देखा होगा अभी बहुत हाईलाइट हुआ ये केस अभी कुछ दिन पहले अपने डिस्ट्रिक्ट में, लोकस्ट अटैक। तो ये लोकस्ट अटैक क्या हुआ, लोकस्ट क्या हुआ, जिस प्लांट पे क्या हुआ सेट करते हैं तो उसकी जो भी लीफ होगी, ठीक है, अगर वो क्या हुआ ट्री है तो ज्यादातर क्या उसकी जो लीफ होगी उसको ईट कर जाते हैं, मींस कट करके क्या वो ईट कर जाएंगे, ठीक है। तो जब उसकी लीफ क्या हुआ डैमेज है तो क्या हुआ, उसकी क्या ग्रोथ से स्लो हो जाएगी, हो जाएगी, या मतलब के लिए वहां पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या हुआ, स्लो हो जाएगी। अगर इससे किसी क्रॉप पे क्या हुआ, वो फीड करते हैं मतलब उस पर अटैक करते हैं तो क्या हुआ, उस क्रॉप को पूरी तरह डैमेज कर देंगे, जैसे आपने बहुत सारी न्यूज सुना होगा राजस्थान एरिया में, ठीक है। तो इसी में ग्रासहॉपर भी आता है और कैटरपिलर, ये सब किसके अंदर आएंगे, कटिंग इंसेक्ट के अंदर आएंगे, ठीक है। ये क्या करेंगे, जो प्लांट का क्या हुआ अलग अलग पार्ट है, लीफ हुआ, स्टेम होगा, रूट हो गया, तो इसके पार्ट को क्या ईट कर जाते हैं, ठीक है। और ईट करेंगे तो उसका क्या हुआ, जब प्लांट का पार्ट डैमेज होगा, तो जब प्लांट का पार्ट डैमेज होगा तो उससे क्या हुआ, उसका प्रोडक्शन क्या हुआ, घट जाएगा, उससे क्या हुआ, ह्यूमन की लाइफ में इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो कटिंग इंसेक्ट में क्या हुआ, उसके प्लांट पार्ट को क्या हुआ, जो इंसेक्ट होता है उसको कट करता है, और कट करने के बाद क्या हुआ, उसकी वजह से उसका प्रोडक्शन क्या हुआ, डिक्रीज जाएगा। दूसरा आता है सकिंग इंसेक्ट। यहाँ पे सकिंग वर्ड आपको क्लियर हो, सक करने में यहाँ पे चूसना, यहाँ पे क्या हुआ,
टेक करना, मतलब जो आपका वाटरी फ्लूइड होता है, जैसे यहाँ पे वाटरी से सकिंग इंसेक्ट का रिलेशन में यहाँ पे क्या करता है, सकिंग इंसेक्ट क्या करेगा, सकिंग इंसेक्ट क्या करेगा, ये क्या करेगा, जो आपका आपका सेल सैप होता है, ठीक है, सेल सैप, सेल सैप के मतलब यहाँ पे क्यों सेल सैप को दूसरा को एक वो क्या हुआ, वाटरी फ्लूइड होता है, ठीक है। ये किसमें, इसमें क्या होता है आपका, साल्ट होता है, यहाँ पे शुगर कहूं, शुगर, सॉल्ट, ठीक है, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, और उसके साथ साथ मेजर क्वांटिटी में क्या होता है, वाटर होता है। अपने नेक्टर नाम सुना, नेक्टर, उसी से रिलेशन क्या हुआ है, नेक्टर का रिलेशन किसका, सेल सैप से। तो ये सेल सैप होता है किसमें पाया जाता है, जो प्लांट की जो का ये सेल है, प्लांट के सेल के अंदर क्या वैक्यूल होती है भाई, प्लांट में वैक्यूल क्या लार्ज होती है और एनिमल में क्या हुआ, स्मॉल होगी, ठीक है। इस प्लांट वैक्यूल के अंदर क्या हुआ, आपका सेल सैप होता है, और क्या हुआ, उसकी जो पियर्सिंग माउथ पार्ट है, मतलब जो क्या हुआ सकिंग पार्ट है, माउथ पार्ट, वो क्या उसके अंदर इंसर्ट करेगा, और इंसर्ट करने के बाद ये सेल सैप को क्या हुआ, उस माउथ पार्ट के द्वारा इंटेक कर लेगा, ठीक। तो ये सकिंग इंसेक्ट जो होगा वो क्या करेगा, उसकी कहूँ यहाँ पे जो आपका वैक्यूल प्लांट जो आपका सेल होगी उसको डैमेज करेगा, तो प्लांट सेल को डैमेज करेगा, तो वो क्या हुआ, उसकी वजह से क्या करेगा, जो प्लांट का उस क्रॉप का या उस प्लांट का जो प्रोडक्शन होगा वो भी क्या हुआ, डिक्रीज होगा। जैसे आपने देखा होगा मस्टर्ड के केस में देखा होगा, या इस तरह बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, उससे भी क्या हुआ, आपका इंसेक्ट क्या करते हैं, जो नेक्टर कहूं या आपका सेल सैप उसको क्या हुआ, सक करते हैं, ठीक है। इसी तरह क्या हुआ, मैं कहूँ अगर मैं थोड़ा सा और इजी लैंग्वेज में कहूँ या और आसान वे में समझाऊं, देखा हो आपने मॉस्किटो, उसमें भी क्या सकिंग पार्ट नहीं होता है, ठीक है, तो किसी प्रोबायोसिस उसको वर्ड कहते हैं, तो वो क्या उस सकिंग पार्ट से क्या हुआ, ब्लड के अंदर क्या हुआ, इंसर्ट करता है, इंसर्ट करता है, और ब्लड को क्या हुआ हमारे सक करने लगता है, ठीक है। तो इसी तरह का सकिंग इंसेक्ट में क्या हुआ, पियर्सिंग पार्ट होता है, जिसकी के द्वारा हमारे जो भी प्लांट की सेल होती है उसके अंदर इंसर्ट करेगा, और इंसर्ट करने के बाद उससे क्या हुआ, सेल सैप को क्या करेगा, सक कर लेगा, ठीक है। और उसकी वजह से क्या हुआ, जो क्रॉप का प्रोडक्शन होगा वो भी क्या हुआ, डिक्रीज होता है। इसमें जो आपका आता है कौन कौन से इंसेक्ट आएगा, एफिस आएगा, पायरिला और प्लांट बग, ठीक है, ये सब किसके अंदर आएंगे, सकिंग इंसेक्ट के अंदर आएंगे। मतलब जिस तरह आपका कटिंग इंसेक्ट क्या हुआ, प्लांट को डैमेज करता है, सेम क्या हुआ, सकिंग इंसेक्ट भी प्लांट को क्या हुआ, डैमेज करेगा, उसकी वजह से क्रॉप का जो प्रोडक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक। अब इसमें क्या हुआ, जो थर्ड टॉपिक, थर्ड इंसेक्ट टाइप ऑफ इंसेक्ट है वो क्या हुआ, इंटरनल फीडर्स। इसके वही वर्ड से क्लियर होगा, इंटरनल मतलब यहाँ पे अंदर से, फीडर माने वहां पे खाने वाला हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, बहुत सारे क्या हुआ इंसेक्ट क्या हुआ भाई, प्लांट के क्या हुआ अलग अलग पार्ट में क्या हुआ उसके अंदर सर्वाइव करते हैं, और सर्वाइव करने के बाद क्या करें, वहां से अपने फूड को इंटेक कर देंगे, और उसके साथ साथ जो उसका ग्रोथ है उसको क्या हुआ, रिटार्डेड करते हैं, मीन्स डैमेज कर देते हैं, कि भाई इसका ग्रोथ डैमेज हो जाएगा तो उससे प्रोडक्शन क्या हुआ, कम हो जाएगा। तो इंटरनल फीडर्स क्या हुआ, दीज आर लिव्ड इनसाइड द इंटरनल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, इंटरनल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है। मतलब जो भी आपका प्लांट का क्या हुआ, प्लांट होता है, उस प्लांट के दीज आर लिव्ड इनसाइड द इंटरनल पार्ट ऑफ प्लांट, प्लांट जैसे मैं कहूं यहाँ पे इंटरनल पार्ट्स में क्या होगा, इंटरनल पार्ट्स में क्या आएगा, जैसे मैं बात करूं यहाँ पे फ्रूट्स और सीड के बारे में, ठीक है। इंटरनल फीडर में यहां बात करूं मैं कि सीड और फ्रूट्स, बहुत सारे क्या हुआ इंसेक्ट क्या करते हैं, वो क्या हुआ जो सीड होती है उसमें पाए जाते हैं, ठीक। आपका सीड हो गया, और दूसरा क्या हुआ फ्रूट, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे एक वर्ड और आता है, मतलब जो एनिमल्स क्या हुआ प्लांट के अंदर होते हैं, प्लांट पार्ट के अंदर होते हैं, उसे बोलते हैं, उनको क्या कहता है, बोरस कहते हैं, बोरस कहते हैं, क्या बोलते हैं, बोरस कहते हैं। जो प्लांट्स के मतलब जो एनिमल्स क्या हुआ, क्या बोलते हैं, बोरस, ठीक है। अगर मैं कहा कि सीड है या फ्रूट है या इस तरह क्या हुआ प्लांट के और पार्ट, स्टेम है या लीफ है, उस सीड के अंदर या फ्रूट के अंदर क्या हुआ जो एनिमल्स रहते हैं, ठीक है, और उसी से क्या हुआ अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं,
बोरर्स कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? बोरर्स कहते हैं। मतलब दोज एनिमल्स विच आर लिव इनसाइड द प्लांट पार्ट्स दैट आर कॉल्ड दोज आर कॉल्ड बोरर्स। मतलब जो क्या हुआ इंसेक्ट या जो भी एनिमल्स क्या हुआ प्लांट के अंदर रहते हैं, इनसाइड रहते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या हुआ बोरर्स कहते हैं। और इन्हीं को क्या एक नाम और देते हैं क्या? वीविल्स कहते हैं। ठीक है, वी विल्स। ठीक है, वीविल्स भी कहते हैं। इसमें क्या हुआ आपका वीविल्स में? यहां पे आता है कॉटन बॉल, कॉटन बॉल वीविल्स, वीविल। दूसरा आपका होता है फ्रूट वीविल, सॉरी सीड वीविल, सीड वीविल। ठीक है, तो यह बोरर्स का हूं या वीविल्स का हूं, बात एक ही है। मतलब जो भी एनिमल्स क्या हुआ इंटरनल फीडर्स भी उसे कहते हैं, लेकिन यहाँ पे उसका एक्सप्रेशन नाम क्या है बोला जाता है? बोरर्स कहते हैं। ठीक है, मतलब जो भी क्या हुआ इंसेक्ट क्या हुआ प्लांट्स के अंदर होंगे। ठीक है, जो भी एनिमल्स क्या हुआ इंसेक्ट एनिमल्स क्या हुआ प्लांट्स के अंदर होंगे, उनको क्या बोला जाता है? बोरर्स कहते हैं। ठीक है, और उसी बोरर्स को एक दूसरा नाम देते हैं क्या? वीविल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये बोरर्स क्या हुआ सीड में, और जैसे सीड में मैं कहा कि कॉटन की सीड में भी आते हैं, फ्रूट में आपका जैसे आपका हुआ गवावा हो गया, और इसी में आपका करेला हो गया। इन सब के अंदर क्या हुआ ये आपका इंटरनल फीडर्स पाए जाते हैं। किसमें पाए जाएंगे इंटरनल फीडर्स? पाए जाते हैं गवावा, ठीक, और आपका करेला, इसके अंदर क्या हुआ इंटरनल फीडर्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई टाइप ऑफ इंसेक्ट की बात हुई, और इसकी अगर स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, और ना समझ में आएगा तो कोई पॉइंट नहीं क्लियर होगा तो आप पर्सनल नंबर पे या ग्रुप जो है उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूं, फिर मैं आगे वाली टॉपिक बात करता हूं। कंट्रोल ऑफ पेस्ट इंसेक्ट। नेक्स्ट होगा इसी से रिलेटेड, अभी जो टाइप ऑफ इंसेक्ट था, फिर यहां पे क्या होगा इन्फेस्टेशन ऑफ इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल। ठीक है, यहां पे क्या हुआ तीन तरह से क्या आजकल जो अटैक होता है उसको कंट्रोल किया जाता है। ठीक, पहला क्या हुआ जैसे मैं बात कहूं यहाँ पे कटिंग इंसेक्ट के बारे में, तो यहाँ पे रूट से रिलेशन, मतलब कटिंग से रिलेशन किसका होगा? कटिंग से, इसका मैं कहूं यहाँ पे कटिंग से रिलेटेड। ठीक है, और कटिंग में क्या हुआ रूट की बात कहूं। ठीक है, तो क्या हुआ जो आपका भाई रूट का रिलेशन हमेशा किससे हुआ? सॉइल से होता है। तो सॉइल के अंदर क्या हुआ उस इंसेक्टिसाइड को क्या हुआ हम ऐड करेंगे, और वो क्या हुआ इंसेक्टिसाइड क्या करेगा जो आपका कटिंग इंसेक्ट है उसको क्या करेगा? डैमेज करेगा, रूट कटिंग जो है। ठीक है, जो रूट कटिंग इंसेक्ट है उसको क्या करेगा? डैमेज करेगा। इसमें देखिएगा इसमें केमिकल इंसेक्टिसाइड है, उसका नाम है क्लोरो क्लोरो पायरो पायरीफोस। ये क्लोरोपाइरोफोस क्या करेगा जब हम सॉइल के अंदर मिक्स करते हैं तो जो कटिंग इंसेक्ट होगा पर्टिकुलर कटिंग इंसेक्ट क्या होगा उसको डैमेज करेगा, उसको क्या करेगा? डिस्ट्रॉय कर देगा। क्या करेगा? क्लोरोपाइरोफोस क्या हुआ जब हम सॉइल के अंदर मिक्स करते हैं, मैं कहा मेरे पास ये फील्ड है और इस फील्ड के अंदर मैंने कहा हमारे पास क्रॉप है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ क्लोरोपाइरीफोस को मैंने जब ऐड करूंगा तो जो भी कटिंग इंसेक्ट होगा रूट कटिंग इंसेक्ट होगा, इसमें कौन होगा मेन? रूट कटिंग इंसेक्ट। रूट कटिंग इंसेक्ट जो होगा वो रूट कटिंग इंसेक्ट को क्या करेगा? डिस्ट्रॉय करेगा। तो जब भाई प्लांट की रूट सेफ रहेगी तो भाई और पार्ट तो सेफ है प्लांट का, तो उसकी वजह से क्या क्रॉप प्रोडक्शन क्या हुआ? बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, तो
अच्छा हो जाएगा। मतलब कि इसमें क्या हुआ, रूट कटिंग इंसेक्ट में कौन कौन डिस्ट्रॉय करता है, आपका क्लोरोपाइरीफोस, ये क्या हुआ, इंसेक्टिसाइड है। थोड़ा सा सेंटेंस में देख लेंगे यहाँ पे, रूट रूट कटिंग insects can be controlled by using of chloropyrifos in soil। ठीक है, पहला सेंटेंस पहला हो गया। ठीक है, मतलब मैं कहा कि जो रूट कटिंग इंसेक्ट है वो उसको क्या हुआ, कैसे उसको कंट्रोल किया जाएगा, क्लोरोपाइरीफोस के द्वारा उसको सॉइल में ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद क्या हुआ, उसकी वजह जो भी आपका सॉइल के अंदर जो इंसेक्ट होगा वो सबके क्या हुआ, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। दूसरा क्या होगा इसमें, अगर मैं बात करूं यहां पे स्टेम, ठीक है, इसी में लीफ कटिंग इंसेक्ट हो जाए, और उसके साथ साथ क्या हो जाएगा आपका बोरस, ठीक है, जो प्लांट के अंदर है। उस क्या हुआ, ये सभी जो आपका लीफ स्टेम लीफ कटिंग जो इंसेक्ट होगा और बोरस होगा, उसको क्या हुआ, हम डिस्ट्रॉय करने के लिए हम क्या हुआ स्प्रे कर देते हैं या डस्टिंग कर देते हैं। मतलब उसको क्या हुआ, जो हमारे पास इंसेक्ट है डायरेक्टली उसको क्या हुआ छिड़क देते हैं उसके अंदर, या स्प्रे कर दें, मतलब पानी के द्वारा ऐड करेंगे, उसका सोल्यूशन बना देंगे उस इंसेक्टिसाइड का, और उसको क्या हुआ स्प्रे मशीन के द्वारा उसको पूरे फील्ड में क्या हुआ स्प्रे कर देंगे। ठीक है, डस्टिंग मतलब वहां पे क्या हुआ, उसको क्या हुआ, जो आपका देखा होगा एक सॉइल लाइक होता है, मतलब क्या हुआ पार्टिकल के फॉर्म में होता है, जैसे आपका चॉक है, इसको क्या हुआ अगर इसको सप्रेस करेंगे तो क्या पार्टिकल के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई होता है, और उसको क्या स्प्रे कर देंगे तो उसी को बोलते हैं क्या, डस्टिंग कहते हैं। तो जो भी इंसेक्ट आपका बोरस है, चाहे आपका कटिंग आपका स्टेम हो या लीफ कटिंग इंसेक्ट हो या बोरस है, उसको क्या करेंगे, उसको डस्टिंग कर देंगे या स्प्रे कर देते हैं किसी का, आपका मैलाथियन को, इसमें क्या यूज कर रहे हैं, मैलाथियन होगा, मैलाथियन, और आपका दूसरा लिंडेन होता है, ठीक है, और थायोडेन। ये केमिकल्स क्या हुआ, उसको क्या हुआ स्प्रे कर सके, मतलब इसको सोल्यूशन बना के स्प्रे कर सकते हैं, या उसको सिंपली आप मार्केट से खरीद के उसको वो स्प्रे कर दे, मतलब हाथ से क्या वो छिड़क दे उसको। तो ये क्या करेगा, उस जो भी आपका मतलब जो स्टेम लीफ और बोरस है वो क्या करेगा, उसको डैमेज कर देगा, और जब डैमेज कर देगा तो उससे हमारा क्रॉप प्रोडक्शन क्या हुआ बढ़ जाएगा। मतलब वो क्या उसका इन्फेस्टेशन नहीं हो पाएगा, उसका अटैक नहीं हो पाएगा उस इंसेक्ट का क्रॉप के ऊपर, इस नाते वो हमारे क्रॉप क्या हुआ उससे क्या हुआ प्रिवेंट हो जाएगी, और उसकी वजह से हमारे प्रोडक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ पाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं इसका सेंटेंस के फॉर्म में लिख दे रहा हूं, यहाँ स्टेम एंड स्टेम कॉमा लीफ कटिंग insect and borers can be controlled by using of malathion comma linden and thiodine by spraying और डस्टिंग। बाई स्प्रेइंग और डस्टिंग, मतलब जो आपका मैलाथियन होता है, लिंडेन या थायोडेन होता है, उसको क्या करेंगे स्प्रे कर देंगे या उसको डस्टिंग कर देंगे, और उस वजह से क्या हुआ जो स्टेम या लीफ कटिंग के साथ साथ क्या हुआ बोरस है वो क्या उसको डैमेज कर देंगे, इसको डेड कर देंगे, और डेड करने की वजह से जो प्लांट का जो प्रोडक्शन होगा वो क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है मैं सकिंग इंसेक्ट की बात करता हूं।
सकिंग इंसेक्ट में क्या हुआ, उसको कैसे प्रिवेंट करते हैं? उसमें होता क्या है, सकिंग इंसेक्ट में क्या करेंगे कि उसमें मेटासिस्टॉक्स और आपका डाइमेथोएट, इनको क्या करेंगे, स्प्रे कर देते हैं। यहां पे क्या हुआ कि जो मेटासिस्टॉक्स और आपका डाइमेथोएट, इन दोनों को क्या करेंगे हम, इंसेक्टिसाइड को क्या करेंगे, स्प्रे करेंगे। और स्प्रे करने के बाद क्या हुआ, ये आपका चाहे आपका सूट हो या रूट, उसके द्वारा पास हो गया, क्या हुआ, वो कहां पहुंच जाएगा, उसके टिश्यू में पहुंच जाएगा, उस प्लांट के टिश्यू में पहुंच जाएगा। अब क्या हुआ, ये प्लांट के टिश्यू में पहुंचेगा और लेकिन उस टिश्यू को क्या, प्लांट के टिश्यू को कोई डैमेज नहीं, कुछ डैमेज नहीं करेगा। तो जब डैमेज नहीं करेगा तो होता क्या, जब वो क्या हुआ, जो सकिंग इंसेक्ट है उसके सेल सैप को निकालेगा, तो इसको भी क्या हुआ, फीड करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, जब इसको फीड करेगा तो इसकी बॉडी में जब पहुंचेगा तो उसको क्या हुआ, उसकी क्या करेगा, उसको डेड करेगा या उसको डैमेज करेगा। इस तरह क्या हुआ, हमारा वो जो सकिंग मतलब क्या हुआ, इस तरह जो आपका जूसी क्रॉप है या मतलब जिसमें फ्लूइड पाया जाता है, वो क्या हुआ, हमारा क्रॉप क्या हुआ, बच जाएगा। कैसे करेंगे, मैंने कहा मेटासिस्टॉक और डाई मेथ्योएट, उसको आपने स्प्रे कर दिया। अब स्प्रे करने के बाद या तो रूट के द्वारा उसके टिश्यू तक पहुंच जाए, या क्या हुआ, उसके सूट के द्वारा वो टिश्यू तक पहुंच जाएगा। लेकिन जब जब टिश्यू में जब को पास करेगा तो उसको क्या करेगा, डैमेज नहीं करेगा। ठीक है, और जब डैमेज नहीं करेगा तो वो हमारी उसको डैमेज नहीं करेगा तो उसकी वजह से सिर्फ कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। लेकिन जब कोई भी सकिंग इंसेक्ट उस पर क्या हुआ, सिट करेगा, तो उसके जो सेल सैप को जब ईट करेगा, निकालेगा, तो इसके साथ साथ मेटासिस्टॉक्स और डाइमेथोएट क्या वो उसकी बॉडी में जाएगा। और जब जाएगा बॉडी में तो वो क्या करेगा, दोनों केमिकल्स क्या करेगा, या दोनों इंसेक्टिसाइड क्या करेगा, उसको मार देगा। ठीक है, इस तरह हमारे क्या हुआ, जो है पेस्ट को या मीन इंसेक्ट जो पेस्ट है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसको थोड़ा भी संडे से देख लेंगे। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट होगा यहाँ पे आपका फर्स्ट हो जाएगा, ये आपका सेकंड हो जाएगा, और थर्ड पॉइंट। ठीक है, सकिंग इंसेक्ट्स can be controlled by spraying of dimethoate and मेटासिस्टॉक्स। ठीक है भाई, मेटासिस्टॉक्स और डाइमेथोएट को क्या करेंगे, स्प्रे कर देंगे, और उसकी वजह से क्या हुआ, जो सकिंग इंसेक्ट होंगे वो सब क्या हुआ, डैमेज हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह आज हम क्या हुआ, कंप्लीट कर लिए अपनी टॉपिक को, इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल। फिर अगली टॉपिक हम अगली वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, जो आपको समझ नहीं आया तो आप ग्रुप पे क्या हुआ उसको मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।